नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में वे राज्य में सत्ता चलाने वालों पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि वो इस दौरान किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक भाषा पर आपत्ति जता रहे थे। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि हरक के बयान को अनुशासनहीनता माना गया है। जैसे प्यारे बच्चों को डांटा जाता है वैसे ही हरक सिंह रावत को भी डांटेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मैंने हरक सिंह रावत से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को सही से नहीं देखा गया। बता दें कि मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। नालायकों के हाथों में सत्ता सौंप दी है। अब उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। कहा कि श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत के बीते 4.5 सालों में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार के श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाने के फैसले का भी विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर में आयोजित यूथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आयोजित कार्यक्रम में गणेश गोदियाल ने कई प्रतिभावान युवकों को सम्मानित किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले को गलत बताकर इसे राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत लिया गया फैसला बताया। कहा कि श्रीनगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की है, इसलिए विधायक धन सिंह रावत द्वारा श्रीनगर को नगर निगम बनवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गणेश गोदियाल ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को 1 महीने में नगर निगम के चुनाव करवाने की चुनौती भी दे दी। कहा कि अगर धन सिंह रावत नगर निगम बनाकर ही चैन की सांस लेना चाहते हैं तो 1 महीने में चुनाव करवा कर दिखाएं, जनता उन्हें जवाब दे देगी। अपने अपने क्षेत्रों में जो युवा कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उसी के तहत उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। हमें भी आमंत्रित किया, मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी में शालीनता, सौम्यता और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में अपनी खास छाप छोड़ने वाले ज्ञान सिंह नेगी की पहली पुण्यतिथि पर उनके गांव बेरनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। टिहरी जिले में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को जमाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखेराम जोशी ने सभा की अध्यक्षता की, जबकि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। बताते चलें कि स्वर्गीय नेगी और लाखेराम जोशी का गाँव बेरनी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष लाखेराम जोशी और मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल और स्वर्गीय नेगी के परिजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय नेगी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए अपना सर्वस्व खोया है। उनके जो सिद्धांत थे, जिस सिद्धांत में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह की निस्वार्थ उन्होंने काम किया, उससे आज की पीढ़ी उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले। यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी। बेरनी गांव के रहने वाले स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी की प्रथम पुण्यतिथि पर प्राथमिक विद्यालय बेरनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता क्षेत्र के इसी गांव के रहने वाले लाखेराम जोशी, जो पूर्व काबीना मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने अध्यक्षता की है। जबकि मुख्य अतिथि कार्यक्रम के क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल थे। यहां पर भारी भीड़ जुटी, वो इसलिए कि बताते चलें आपको कि स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी एक ऐसे व्यक्तित्व थे भारतीय जनता पार्टी में जिनका पूरा सम्मान किया जाता था। वो भी इसलिए कि उन्होंने सब कुछ अपना निछावर भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, राष्ट्रीयता के लिए किया है। और वो उन्होंने कई ऐसी उनसे सीख मिली है लोगों को, वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं लोगों के। ज्ञान सिंह नेगी ठीक पिछली बार कोरोना के शिकार हो गए थे और कोरोना ने उनकी जान ले ली। इससे क्षेत्र में बहुत बड़े शोक की लहर छा गई थी और स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी के नाम पर यहाँ जो रोड बन रही है उसका नाम भी रखा गया है और साथ ही जो प्रवेश द्वार बनेगा यहाँ के लिए उसका नाम भी ज्ञान सिंह नेगी के नाम पर उसका भी नाम रखा गया। आयुर्वेदिक जो अस्पताल यहाँ खोला गया है पहले ही, उसका नाम भी लोगों ने
सुबोध उनियाल को एक ज्ञापन दिया है कि उनके नाम पर रखा जाए। और इस मौके पर बहुत संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे और लाखीराम जोशी ने एक सुझाव दिया है कि अगले वर्ष जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी पर जो लेख लिखे जाएंगे और एक पुस्तिका जो है प्रकाशित की जाएगी, इसका भी उन्होंने अनुरोध समिति से किया है, तमाम लोगों से किया है कि उनके बारे में जो जानकारी रखता है वो निश्चित रूप से अपना लेख दें। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। पौड़ी जिले के दूरस्थ पीठसैन क्षेत्र में 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि में पहुंचेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों के आवागमन पर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। साथ ही प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र पीठसैन और थैलीसैन के तमाम गाँवों में पहुंचकर लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने में जुट गए हैं। गांव-गांव जाकर धन सिंह रावत लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं इस दौरान धन सिंह रावत का गांव में जोरदार स्वागत भी हो रहा है। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे, उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने। देहरादून के प्रेमनगर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धौलास इलाके में एक कोठी में महिला और नौकर की हत्या हुई है। घर के पीछे दोनों का शव बरामद किया गया। एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने बताया कि उन्नति शर्मा और घर के नौकर श्याम का शव लहूलुहान मिला है। महिला के पति और कोठी का मालिक भी घर में ही था। पुलिस सूत्रों की माने तो डबल मर्डर की प्रारंभिक जांच अवैध संबंधों के आसपास ही घूम रही है। पति ने पुलिस को दोनों के लापता होने की सूचना दी है। इसी बीच तहकीकात के दौरान दोनों के शव बरामद हुए हैं। डबल मर्डर की गुत्थी का हल निकालने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया था। मौके पर क्राइम स्पॉट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं। पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। एसएसपी ने कहा कि हत्या का कारण क्या था, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।